ब्रह्म राक्षस एक ऐसी खूंखार आत्मा जिसमें इंसान और जानवर दोनों के अंश होते हैं। ब्रह्म राक्षस को अगर गहराई से समझा जाए तो वे वास्तव में एक ब्राह्मण की आत्मा होती है। पुराणों के अनुसार जब ब्राह्मण अपने जीवन में अच्छे कार्य जैसे ज्ञान फैलाने, मांगलिक और सांस्कृतिक जैसे एक भी कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनके मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ब्रह्म राक्षस के रूप में भटकती है जब तक उनके आत्मा को मुक्ति ना मिल जाए। देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और राक्षस। प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होती है। इनसे किसी आम इंसान का बच पाना नामुमकिन है और इस संसार में कुछ ही गिने चुने लोग इनसे मुकाबला कर सकते हैं और इनको दूर कर सकते हैं या इन्हें ब्रह्म राक्षस रूप से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस एक ऐसी आत्मा होती है जिन्हें अपने पिछले जन्म के वेद पुराणों का भी अच्छा ज्ञान होता है। आज की कहानी है सुधीर जी की, जिन्होंने रात में ब्रह्म राक्षस जैसे जीव को सामने से देखा और अपनी आप बीती हमें बताई। ये सन 2008 की बात है जब सुधीर अपने कंपनी के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अहमदनगर गए हुए थे। उनके साथ कंपनी के ही 2 स्टाफ मेंबर भी साथ में गए हुए थे। सुधीर को कभी भी भूत प्रेतों जैसे बातों पर विश्वास नहीं हुआ करता था, जिससे जब भी वे कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के काम से कहीं दूर जाते तो वीकेंड में वे जानबूझकर ऐसी जगहों का पता करके वहां पर जाना पसंद करते थे जहां पर किसी भूत प्रेतों जैसे बातों का जिक्र हुआ करता था। इस बार भी वह इधर उधर से जानकारी लेकर जानबूझकर उस रास्ते पर रात में निकल जाते हैं जहां पर लोगों ने जाने से मना किया था। उस रास्ते पर जाते समय उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर को भी नहीं बताया। उन दिनों पीसीओ बहुत अधिक प्रचलन में था। सुधीर अपने परिवार के लोगों से बात करने के लिए पीसीओ पर जाते हैं। पीसीओ उनके रूम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। पीसीओ पर बात करते करते और भी रात हो जाती है। पीसीओ के बगल की दुकान से कॉफी पीकर सुधीर अपने कमरे की तरफ रवाना होते हैं। पैदल चलते चलते देखते हैं तो रास्ते भी सुनसान दिखाई देते हैं और उनकी कलाई घड़ी में लगभग 11 बजे होते हैं। सुधीर बताते हैं कि उस रात उन्हें अंदर से लगा कि आज उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ अलग ही महसूस हो रहा था उनको उस रात। जब वे बाहर घूमने निकलते हैं तो कुछ दूर और चलने के बाद रोड की सारी लाइट अपने से बंद हो जाती है और पूरी तरह से रोड पर अंधेरा छा जाता है। अगल बगल नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि बिजली चली गई है। फिर वे अपने जेब से अपना लाइटर जलाकर धीरे धीरे पैदल जाने लगते हैं। उन्होंने कई बार ये नोटिस किया कि जब से वे लाइटर जलाकर चल रहे हैं तब से उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करता हुआ उनके साथ चल रहा हो। करीब 50 कदम बाद उनको जोर जोर से किसी जानवर की हाफने जैसी आवाज पीछे से आने लगी, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उनके पीछे हो। सुधीर ने चलने की रफ्तार को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। उन्होंने पीछे भी कई बार मुड़कर देखा मगर लाइटर का प्रकाश अधिक दूरी तक नहीं जा पा रहा था, जिससे उन्हें कुछ खास नहीं दिख रहा था। जैसे ही वे 10 कदम और आगे बढ़ते हैं तो जानवर के कदमों की आवाज उनके कानों में साफ साफ सुनाई देने लगती है। तब उनके मन में विचार आया कि अगर ये कोई इंसान या जानवर होता तो अब तक वो रास्ता बदल लिया होता, इस तरह से मेरा पीछा नहीं करता।
ये तो कुछ और ही लग रहा है। इस बार बड़ी हैरानी के साथ जैसे ही सुधीर इस बार पलट कर देखते हैं तो उनके नीचे से मानो जमीन खिसक सी जाती है और पूरा शरीर बिना जान के हो जाता है। सुधीर बताते हैं कि उस समय उनका पूरा शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था और पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। सुधीर ने बताया कि करीब 8 फीट लंबा और शरीर पर रोएदार बड़े बड़े बाल और शकल आधा इंसान तो आधा किसी जानवर जैसा दिख रहा था। इस भयावह शरीर को देखकर उनका लाइटर भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और अंधेरा छा जाता है। सुधीर जल्दी जल्दी लाइटर उठाते हैं। जैसे ही लाइटर जलाने वाले होते हैं कि उस ब्रह्म राक्षस ने उनके पेट पर इतना तेजी से प्रहार किया कि वो पेशी जमीन पर गिर जाते हैं। फिर ब्रह्म राक्षस उनके पेट पर एक जोरदार वार करता है, जिससे उनके पेट पर 3 नुकीले नाखूनों का बड़ा सा खरोच हो जाता है। सुधीर का शर्ट पकड़कर अपने गुफा की तरफ उनको घसीटते हुए चल पड़ता है। सुधीर बहुत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ के आगे उनकी एक नहीं चलती है। अब सुधीर सोचने लगे कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उनकी बीपी बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि सुधीर ब्लड प्रेशर के मरीज थे। तभी अचानक बिजली आ जाती है और पूरा रोड रोशनी से जगमगा उठता है और फिर सुधीर महसूस करते हैं कि उस जानवर की पकड़ थोड़ी ढीली सी हो गई है। फिर 2 कदम बाद ब्रह्म राक्षस उन्हें रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे छोड़कर भाग जाता है। पेट के घाव से अधिक खून बहने के कारण उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है और कुछ ही समय में वे बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पड़े पाते हैं। उनकी शरीर से बहुत सारा खून निकल गया होता है और उनका शरीर पहले से बहुत कमजोर हो गया होता है। सुधीर बताते हैं कि आज भी उनके पेट पर लगा नुकीली नाखूनों का निशान साफ साफ देखा जा सकता है। आज भी वो उस खौफनाक रात को भुला नहीं सके हैं और कहते हैं कि अगर उस रात बिजली नहीं आती तो फिर पता नहीं उनका क्या होता।